पता नहीं क्यों दिल तुमसे मिलने को करता है कि यही असरत है दुआ कि तुमसे मिलकर तुम्हें अपना बनाना है। नौशेरवा की जान हो तुम। मेरे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। नौशेरवा गजनबी ना ही भूलता है ना ही अपने वादे से मुकरता है। ये क्यों पैदा हो गई इस घर के अंदर? और पैदा होना था ना जहाँ पे हंसने खेलने खुश होने पे कोई पाबंदी तो ना हो। अब्बा अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ड्रामा सीरियल के बारे में कि ये ड्रामा आपको अगर देखना चाहिए तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी रीजंस हैं जिनके बिना पर आपको ड्रामा देखना चाहिए। तो जनाब, ये ड्रामा कोई नया नहीं है बल्कि ये दीवानगी ड्रामे का सीक्वल बनाया गया है जियो टेलीविजन से। आपने हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स ने ये ड्रामा देखा हो, दीवानगी, और इसी के सीक्वल में एक और नया ड्रामा बनाया गया है जानिसार। इसमें भी आपको हिबा बुखारी नजर आ रही है, दानिश तैमूर नजर आ रहे हैं और बहुत सारे दूसरे फेमस कैरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इसके पॉसिबल रीजन और स्टोरी की तरफ कि ये ड्रामा आपको क्यों देखना चाहिए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, इस ड्रामे की जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ब्लॉकबस्टर टाइप ड्रामा होने जा रहा है। गो के इस ड्रामे की अभी तक कोई 15-16 एपिसोड्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी इसमें जो हिबा बुखारी है और दानिश तैमूर, इनकी केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत सारे व्यूअर्स की केमिस्ट्री देखने के लिए बेचैन भी हैं कि इनकी केमिस्ट्री कैसी होगी। तो इस ड्रामे की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें उसी तरह 2-3 फैमिलीज दिखाई गई जिस तरह अक्सर ड्रामों में, पाकिस्तानी ड्रामों में हम देखते हैं। एक फैमिली दिखाई गई है साजिद हसन की, जहां पर असलम साहब का कैरेक्टर दिया गया है उन्हें, और इनकी 3 बेटियां दिखाई गई हैं जो कि हर बात पर अपनी बीवी को ये ताना देते हुए नजर आते हैं कि भाई तुमने बेटियां क्यों पैदा कर दी। ऐसा लगता है कि बेटियां शायद अपनी मर्जी से खवातीन पैदा करती हैं और इनका बिल्कुल यही रोल है इस ड्रामे में। जिस तरह से वो अपनी बीवी को बार बार कहते हैं कि तूने अगर लड़का पैदा किया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वैसे तो बहुत मजहबी बनते हैं, बहुत दीनदार बनते हैं, बहुत ज्यादा अपने घर वालों को हब से बेजा में रखा हुआ है। यहाँ पर एक बात मैं बताता चलूं कि इन्होंने अपनी बेटियों की जिस तरह परवरिश की है, बहुत पर्दे में की है, बहुत इस्लामी जाहिर करते हैं अपने आप को, लेकिन इन्होंने अपनी बेटियों को वो आजादी भी नहीं दी जो बुनियादी आजादी एक इंसान को होनी चाहिए, हमारा दीन भी जिसकी इजाजत देता है। यहाँ पर यही बात दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो असलम साहब हैं वो घर से बाहर उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, एक अलग कैरेक्टर नजर आते हैं, खवातीन में दिलचस्पी लेते हुए नजर आते हैं, खवातीन को बहुत गौर से देखते हुए नजर आते हैं और उनसे बातें करने की कोशिश भी करते हैं। जबकि अगर उनके घर की खवातीन ये करती हैं तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती है और घर की खवातीन को कहते हैं कि बुर्के के बगैर तो बाहर ही मत निकलो। तो जनाब, बात यह है कि जिस तरह से एक परिंदा बड़ा होता है, उसके पर निकलते हैं तो वो जरूर उड़ता है, इसी तरह इंसान भी जब बड़ा होता है तो उसकी जितनी फ्रीडम है, जितनी आजादी है, वो उसे देनी चाहिए। इस ड्रामे में बताने की कोशिश की गई है, दिखाने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि जब एक इंसान अपनी उम्र के साथ साथ बढ़ रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बेटी हो या बेटा हो, उसको जो उसके बुनियादी राइट्स हैं वो देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि भाई आपकी आजादी इतनी है और आपकी हद इतनी है, आपका माशरा आपको इससे ज्यादा अगर दिखेगा तो बुरा समझेगा और अगर इससे ज्यादा देखेगा तो आजाद ख्याल समझेगा। तो ये सारी चीजें बताकर, उनकी हद बताकर, उन पर एतमाद करके उन्हें दोस्त बनाकर रखना चाहिए कबल इसके कि उन्हें कोई बुरा शख्स अपना दोस्त बना ले और उनसे जिंदगी में कोई बुरा काम करवाए या बुरा काम करने पर उन्हें फोर्स करे। तो ये चीजें होती हैं। अब यहाँ पर हमें ये बात भी सोचने और समझने की जरूरत है कि जब बहुत ज्यादा पाबंदियां इस तरह रखी जाती हैं, औलाद के ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती रखी जाती है, तो उनमें से कोई ना कोई औलाद बगावत जरूर करती है। उस ड्रामे में भी यही दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर जो हिबा बुखारी है ये दुआ का कैरेक्टर कर रही है और दुआ दरअसल नाच गाने की शौकीन होती है, कॉलेज की लाइफ होती है, पढ़ाई लिखाई होती है। इसी तरह कॉलेज में जाते जाते किसी लड़के से इसकी दोस्ती हो जाती है और लड़का इसे किसी ना किसी तरह फोन गिफ्ट करता है। दरअसल इन दोनों का जो लेवल होता है, स्टेटस होता है, वो बिल्कुल सेम होता है। तो लड़का अपने बाप के दुकान के पैसों में से वो जो है इसे मोबाइल फोन गिफ्ट करता है, मोबाइल छुपा कर रखती है, मोबाइल की आवाज आती है तो उस पर भी जो है असलम साहब को यानी कि साजिद हसन को जो है बहुत एतराज होता है कि हमारे घर में मोबाइल कहां से आ गया, हमारे घर में गाना बजाना नहीं होना चाहिए, हमारे घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे घर में वैसा नहीं होना चाहिए। जबकि बाहर जाके भाई वो दूसरी औरतों को ताड़ते रहे, उनके ऊपर नजरें जमाते रहे, वो कोई मसला नहीं है। बाहर जो भी ये कर रहे हैं वो होना चाहिए, लेकिन घर की खवातीन को कैसा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी फैमिली के बारे में। दूसरी फैमिली को अगर हम देखें तो दूसरी फैमिली दिखाई गई है बहुत ज्यादा अमीर, जागीरदार, बहुत बड़े बिजनेसमैन, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनके घर में नौकर चाकर और पता नहीं क्या कुछ, हवेली अलग है, शहर में उनका
बेंगलो अलग है, वहां पर उनके 10-10, 12-12 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे भाई, डालों में घूम रहे उनके सिक्योरिटी गार्ड्स उनके साथ, और उनको कहीं अकेला नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि बहुत बड़े जागीरदार हैं, उनके दुश्मन भी बहुत हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दानिश तैमूर की। दानिश तैमूर इसमें कैरेक्टर अदा कर रहे हैं नौशेरवान गजनवी का। जी हाँ, नाम से आप समझ गए होंगे कि कोई बहुत बड़ा किले वाला बंदा है, लेकिन अगर किले वाला नहीं भी है तो क्या हुआ, हवेली वाला बंदा जरूर है। इनकी बहुत बड़ी हवेली है और इसमें यह दिखाया गया है कि दानिश तैमूर के एक बड़े भाई होते हैं और उन्हें जो है कोई दुश्मन गोली मारकर चलाता है, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी एक बेवा होती है और दानिश तैमूर के 2 भतीजे भतीजियां भी होती हैं, मतलब 2 बच्चे होते हैं। तो वालिदैन जो है उनके जो वालिद साहब होते हैं वो ये देखते हुए कि ऐसा ना हो कि जायदाद बाहर ट्रांसफर हो जाए, तो उस जायदाद को बचाने के लिए, विरासत को बचाने के लिए जबरदस्ती दानिश तैमूर की शादी अपने बड़े भाई की बेवा से करवा देते हैं। मतलब कि जो दानिश तैमूर की भाभी होती है उनसे शादी करवा दी जाती है और दानिश तैमूर को मनोन अपने बाप का फैसला दिल ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। लेकिन वो इस रिश्ते पर कभी भी खुश नहीं होता और इस बात का इजहार वो अपनी भाभी से भी कर चुका था, जो कि अब तक उसकी बेगम बन चुकी हैं। लेकिन कुर्बान जाइए उनकी भाभी के, ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कोई उनके भाई से उनकी शादी नहीं होनी थी। वो ड्रामा अगर आप देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई दानिश तैमूर से वो मोहब्बत करती थी और मोहब्बत को पाने के लिए शायद उन्होंने उनके भाई से शादी की, कुछ भी किया, कुछ इस तरह का बड़ा अजीब सा सीन लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इस तरह का कैरेक्टर निभा रही है, इतनी चवल मार रही है अपने कैरेक्टर में आके कि वो बस दानिश तैमूर के पीछे पड़ी रहती है। मैं आपकी बीवी हूं, मुझे मेरा हक चाहिए। भाई आपका हक मिल चुका है, 2 बच्चे हैं, आप बड़े भाई की बेवा और छोटे आपके देवर से अगर शादी हो गई तो कोई बात नहीं भाई, जिंदगी गुजारो। अगर आपको डिसलाइक करता है तो कोई बात नहीं, अब आपको बार बार जाकर बताने की जरूरत नहीं कि मैं आपकी बीवी हूं और मुझे मेरा हक चाहिए। आपको हक मिल गया, 2 बच्चे मिल गए, जिंदगी गुजारो, अपने शौहर के नाम पे बैठे रहो। अगर नहीं बैठना है तो कोई बात नहीं भाई, जो आपका शौहर अभी है आप उसकी खुशी के लिए एक तरफ बैठ जाओ खामोशी से, क्योंकि आप तो उसके बड़े भाई की बीवी थी। लेकिन इस खातून ने तो सबकी नाक में दम करके रखा हुआ, बार बार पहुंच जाती मुझे मेरा हक दे दो। तो भाई इनका क्या हक है कि आप लोग बेहतर जानते हैं। और अब हम चलते हैं आगे जो आपको एक और तीसरी फैमिली इस ड्रामे में दिखाई गई, वो दिखाई गई है जो दुआ के साथ बुरा करता है लड़का उसकी। होता यह है कि दुआ की जो बड़ी बहन होती है वो उसी लड़के से उसकी किसी ना किसी तरह शादी हो जाती है और शादी वाले दिन ही वो लड़का दुआ को किसी तरह लेकर वहां से फरार होता है और ले जाकर बुरे लोगों में बेचकर आया था दुआ का सौदा करके। तो यहाँ पर जो ड्रामे में सबसे बड़ा लेसन दिया गया वो यही दिया गया है। अब थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा मैं इस वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ। तो होता ये है कि दुआ जो है कॉलेज आती जाती है, उसकी जो दोस्त होती है वो भी ऐसी ही होती है, किसी के साथ उसका जो है ब्रेकअप होता है, किसी के साथ फ्रेंडशिप होती है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली वो अपने फ्रेंड्स चेंज कर रही होती है। तो दुआ को शायद ये चीज अट्रैक्ट करती है क्योंकि घर में इतनी पाबंदी होती है, तो वहां पर जब आजादी मिलती है तो दुआ को ऐसा लगता है कि शायद यही ठीक है, क्योंकि वालिदैन ने उसको कुछ सिखाया नहीं होता है, टेक्नोलॉजी यूज करना बताया नहीं होता, मोबाइल तक नहीं यूज कर सकती है। जो वो लड़का मोबाइल गिफ्ट देता है मोबाइल भी उसे यूज करना नहीं आता, अपनी फ्रेंड से पूछने के बाद जो वो मोबाइल को ऑपरेट करना सीखती है। एनीवेज जब दुआ कॉलेज आती जाती है तो आते जाते किसी ना किसी तरह उसकी दोस्ती आती है, जिस लड़के का नाम जो है सरफराज होता है, उसे फराज भी कहते हैं। तो सरफराज के साथ दोस्ती हो जाती है और सरफराज के अज़ाइम कुछ और होते हैं, मकासद कुछ और होते हैं, लेकिन वो दुआ को बताता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और इस तरह करते करते दुआ को एतमाद में लेता है और दुआ को ठीक अपनी शादी वाले दिन, यानी कि दुआ की बड़ी बहन से उसका रिश्ता लग जाता है और ठीक शादी वाले दिन वो उसे ले जाकर सेल करके आ जाता है किसी बुरी औरत के हाथों में। जब वो वहां जाती है तो उसे कुछ ड्रिंक पिलाता है, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद वहां वो जब उसे होश आता है तो कोई खातून आती बताती कि भाई तुम्हारा जो लवर था वो तुम्हें यहाँ पर सेल करके जा चुका, बड़े पैसे गिन के ले गया है। उसे किसी ना किसी तरह वो वहां पे पुलिस का छापा पड़ता है, थाने जाती है, वहां से निकलती भाग जाती है। अब यहाँ पर होता है कि इससे पहले जो दानिश तैमूर होते हैं जो कि नौशेरवान होते हैं, वो किसी शॉपिंग मॉल में जा रहे होते हैं अपने गार्ड्स के साथ, वहां पर जो है कोई गार्ड से टक्कर हो जाती है दुआ की, इनकी तकरार होती है। तो वहां पर वो आता है, देखता है और देखने के बाद अपने गार्ड से कहता है भाई मैडम से माफी मांगो। और यहाँ पर दानिश तैमूर का वही आपको रोल नजर आएगा, लव एट फर्स्ट साइट वाला। इससे पहले भी जितने हमने ड्रामे देखे हैं, दीवानगी है, जो भी ड्रामे हैं उनमें इसी तरह हुआ दानिश तैमूर का लव एट फर्स्ट साइट। और यहाँ पर भी जो दानिश तैमूर है उन्होंने यही बताया है कि उन्हें जो है वो मोहब्बत हो गई दुआ से, और दुआ से मोहब्बत होने के बाद गो के शादीशुदा है दानिश तैमूर इस ड्रामे में, लेकिन फिर भी अपनी मोहब्बत दिखा रहा है और ये कह रहा है कि इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। और यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है ना वो एक बंदे ने किया है,
वो एक बंदा कौन है मैं आपको बताता हूँ। वो जो है इसका गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, जाफर नाम है उसका। और मैं देखने में पहले मैं समझा कि यार हमारे जो फिल्म स्टार सऊद साहब है थोड़े से एजेड हो गए, शायद वो नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगा या कोई सऊद के बड़े भाई हैं वो जो है अभी ड्रामे में आने लगे। सो एनीवे सॉरी फॉर दैट। तो मुझे थोड़ा सा कुछ ऐसे ही लगा। और मुझे जो है उनके डायलॉग्स, जो जाफर साहब है उनके डायलॉग्स और उनके जो उनका वॉइस है अमेजिंग है यार। आप लोग भी सुने, आप लोगों को भी बड़ा मजा आएगा। और जिस तरह से वो अपने साईं का ख्याल करते हैं, साईं है जो दानिश तैमूर है, यानी कि जो नौशेरवा साहब है वो साईं है हवेली वाले, तो वो गार्ड्स का इंचार्ज है और बेसिकली इनका पीए है। तो वो जो है बहुत ज्यादा ख्याल करता, हर जगह पहुंच जाता और बहुत ज्यादा लॉयल दिखाया गया। तो बहुत अमेजिंग कैरेक्टर है, आप लोग देखें, आप लोगों को भी बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगी इससे। बाप के घर से निकाले जाने के बाद तो आज सुनहरा से मिली। अच्छा जी, उसके बाद स्टोरी जब चलती है तो इसको लव एट फर्स्ट साइट हो गया। फर्स्ट साइट होने के बाद फिर वो कहता है इसका ख्याल रखो, कुछ करो। एनीवेज किसी ना किसी तरह दानिश तैमूर को कहीं कोई दुश्मन गोली मार के चला जाता है, वो जख्मी हो जाता है। इस दौरान जो है दुआ के साथ ही सारा मिसहैप हो जाता है। वो एक घर से जो है जब वहां से वो छापा पड़ता है, थाने चली जाती, थाने से निकल के फिर बाहर जाती है, अपने घर जाती है। अपने घर वाले उसके बाप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसकी वहां पर जो बड़ी बहन की शादी हो जाती है, वहां पर जो लड़का इसका जो लवर बना होता है वो उसकी बड़ी बहन की जिंदगी अजीरन कर रहा है। उस लड़के की अम्मा जो है वो उसकी जिंदगी अजीरन करने में लगे हुए। उसकी बड़ी बहन इसके घर में ऑलरेडी मौजूद है। अगर दुआ वाले मामला यहाँ खुल जाते हैं तो क्या मुंह दिखाएगा। और दुआ ने ऑलरेडी फोन पे धमकी दे दी है कि जब मैं आकर बताऊंगी लोगों को चीख के कि तुम कितने शरीफ बनते हो और तुम क्या फिल्म हो, तो फिर लोगों को एक बात पता चलेगी और लोग किस तरह तुम पर लानत मलामत करेंगे। ये बात दुआ ने बता दी है। और इसके बाद जो है फिर दुआ किसी ना किसी तरह अपने घर जब आती है, वहां से उसके वालिद साहब उसे भगा देते हैं। वो आती है किसी ना किसी तरह अपनी दोस्त के घर जाती है कि भाई मुझे पनाह दे दो। दोस्त भी जो है हाथ उठा लेती है, नो वे, मैं अब तुम्हें अपने घर में नहीं बुला सकती, तुम जाओ, मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म हो गई, यहीं तक थी। दुआ किसी तरह जाती है, रात हो जाती है। रात में एकदम से जो है कुछ बुरे लोग आते हैं, उसे कहते हैं आओ जो भाई हम तुम्हें लिफ्ट दे देते हैं अपनी गाड़ी में। एंड देन एक आंटी अपनी जो है लड़की के साथ आ रही होती है, कोई उनका गार्ड भी होता है। वहां पे आके जो है वो दुआ उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है और वो जब उतरती है देखती है कोई उनका गार्ड फायर शायर मारता है। वहां से वो लोग भाग जाते हैं, उन्हें अपनी गाड़ी मिलाती। बट दुआ को ये नहीं पता होता है कि मैं अभी जिन लोगों के साथ जा रही हूँ तो उनसे भी ज्यादा खतरनाक है जहां से मैं अभी छूट कर आई हूँ। जहां पहले फंसी थी वो जरा छोटे पैमाने की खवातीन थी। इनका जो बिजनेस है जरा वो बड़े पैमाने का है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स से इनके ताल्लुकात है, बड़े ब्यूरोक्रेट्स से, बड़े बिजनेसमैन से ताल्लुकात है इनके। और ये जो है लड़कियों को सेल आउट कर रही होती हैं या उन्हें रेंट पर दे रही होती है। कुछ इस तरह का काम है इन आंटी का जो दिखाया गया। और दुआ समझती है कि मैं अब सेफ हैंड्स में आ गई, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पर किसी ना किसी तरह जो है बहुत बड़े शिकंजे में फंसी हुई है। और यहाँ पर अब होता यह है कि दुआ जो है वो किसी तरह किसी पार्टी में जाने के लिए राजी आती है। पहले तो राजी नहीं होती कि उसे किसी जगह भेजा जाता है, वहां पे जो है ना वो उन साहब का सर फोड़ फाड़ के वहां से भाग रही होती है, लेकिन फिर भी पकड़ी जाती है। और जब वहां से फिर वो आती है तो उसे कैद में रख दिया जाता है अगेन। और उसे कहा जाता है कि अब तुम इस काम के लिए राजी हो जाओ, हंसी खुशी। अगर राजी नहीं होगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ तुम्हें पता होना चाहिए। अब दुआ को यहाँ से भागना है तो किसी ना किसी तरह वो उस लड़की की इंस्ट्रक्शंस पे अमल कर रही, जो लड़की उसका साथ देने की कोशिश कर रही कि मैं तुम्हें यहाँ से भगा सकती हूँ। तो अब दुआ जो है उसकी बातों में आकर दुआ तैयार हो गई, किसी पार्टी में गई, वहां पर दानिश तैमूर ने उसे देख लिया है। अभी तक की स्टोरी यही है, दानिश तैमूर ने देख लिया और जाकर जो है वो अब उसे किसी ना किसी तरह वहां से निकाल लेगा। अब कितने पैसे देकर इसे खरीदेगा, आगे जब उस दुआ को पता चलेगा कि ये ऑलरेडी मैरिड है तो क्या बात होती है। फिर हमें दूसरी जगह ये भी दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में, अभी तक की एपिसोड में, कि जो दुआ के वालिद साहब है असलम साहब को भी आके मस्जिद के पेश इमाम साहब है या कोई भी बुजुर्ग आदमी समझा रहे हैं कि भाई बच्ची ने गलती कर दी तो क्या हुआ, हम भी तो रोजाना गलतियां करते हैं और अल्लाह ताला हमारी खताओं को माफ करके रोजाना सुबह हमारा रिस्क हमारे घर में भेज देता है। तो कोई बात नहीं, माफ करने की सिफत है अल्लाह ताला की, इसलिए आप भी माफ कर दें अपनी बेटी को। एनीवेज ये ड्रामा यहीं तक, मैंने आपको स्टोरी बता दी। ड्रामा आपको क्यों देखना चाहिए, आपको इसके पॉसिबल रीजंस का पता चल गया होगा कि इस ड्रामे में बहुत सारे लेसन है छुपे हुए और माशरे की सच्चाई दिखाई गई कि जो वालिदैन अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आता है। और जो बच्चे अपने वालिदैन के साथ दोस्ती नहीं करते, अपने वालिदैन को नहीं बताते और अपने वालिदैन की अगेंस्ट जा रहे होते हैं तो उनके साथ क्या होता है ये भी बता दिया गया इसमें। और इसमें एक और चीज इंक्लूड करूंगा कि ये भी बता दिया गया कि अपने घर की दुनिया अलग होती, चाहे जैसी भी हो, जितनी भी पाबंदियां हो, और अपने घर से बाहर की दुनिया बिल्कुल भी सेफ नहीं होती है। ये दुनिया बहुत खूबसूरत तो नजर आ रही होती है, लेकिन इस खूबसूरत दुनिया में कितने घुन घूम रहे होते हैं, कितने लोग ऐसे घूम रहे होते हैं जो जंगली जानवरों की तरह इंसान के रूप में आपके पास आकर आपको झपटने की कोशिश करते हैं। यही सब कुछ इस ड्रामे में बताने की कोशिश की गई। आप ये ड्रामा अब देखिएगा और इसका रिव्यू अगर पॉसिबल हो तो मैं एक और रिव्यू भी दूंगा। तो जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज जरा जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कीजिए। और अभी अगर आपने मेरा चैनल अभी देखा है और अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्रिप्शन इज स्टिल फ्री, अभी भी सब्सक्रिप्शन जो है फ्री यूट्यूब की तरफ से। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।